नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। कैसे आप अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं और खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं। आप जानते हैं एक बहुत बड़ी थेरेपी है कि आप सारे गैजेट्स छोड़ करके फैमिली टाइम स्पेंड करें, बच्चों की आंखों में आंखें डाल करके उनसे थोड़ी देर बात करें। कितना समय हो गया आपने अपनी बच्चों की आंखों में आंखें डाल करके उनसे उनके दिल की बात नहीं सुनी है। या तो हम उन्हें हमेशा स्कोल्ड करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने गैजेट्स में व्यस्त रहते हैं और हम अपने में। पर आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस नो फिजिकल एक्टिविटी टाइम में आप अपने बच्चों को फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं। तो आज मैं बहुत सुगम से 3 योगाभ्यास आपको ऐसे बता रही हूँ जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, और आप खुद भी कीजिए और अपने बच्चों को भी कराइए। कुछ अभ्यास इसमें थोड़े से ऐसे जटिल हो सकते हैं जो बच्चे आसानी से कर लेंगे, पर एडल्ट्स के लिए जिन्होंने कभी योगाभ्यास नहीं किया थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो ये अभ्यास आप बच्चों को ज़रूर कराइए, उससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी। अगर मोटापा बढ़ रहा है घर पर बैठे बैठे तो वो दूर होगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही वो दूर होगी। ब्लड का सर्कुलेशन जो मोस्ट ऑफ द टाइम हर वक्त आपका बच्चा या तो ऐसे मोबाइल यूज़ कर रहा है, या ऐसे लैपटॉप यूज़ कर रहा है, या ऐसे कमर के बल लेट करके टीवी देख रहा है, कहीं ना कहीं उनके जो पॉस्चर है, पॉस्चरल डिफेक्ट हो रहा है। उस पॉस्चरल डिफेक्ट को ठीक करने में ये 3 क्रियाएं बहुत बहुत कारगर हैं। सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। मेरे साथ हैं देवी प्रतीक्षा जो आपको हमारे साथ साथ ही अभ्यास करके दिखाएंगी, ताकि आपको पता लगे कि बच्चों के लिए अभ्यास करना कितना सुगम है। भुजंगासन जिसको सर्पासन भी कहते हैं, उसके लिए हम इस तरह से अपने पेट के बल लेट जाते हैं और हाथों को अपने सीने के पास कंधों के नीचे रख देते हैं। सांस भरते हुए चेहरा उठाएंगे, सीना उठाएंगे, पूरा उठ जाएंगे जितना उठ सकते हैं। ये तो हम एडल्ट्स की तरह, बच्चे जब करेंगे तो पैरों को भी ऐसे उठा सकते हैं। ये इस स्थिति में आ जाना, जितना पीछे जा सकते हैं जाना, पैरों को अपने सर से छूने की कोशिश करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना, हाथों का ऐसे तकिया बना लेना, पैरों को खोल लेना, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना। ये बहुत सुगम आपने किया भुजंगासन का अभ्यास, जिसको हम सर्पासन भी कहते हैं। इसका अभ्यास आप 3 से 4 बार तक कर सकते हैं। यहीं से हम करेंगे चक्रासन का अभ्यास, और इसके 2 एंगल्स दिखाने के लिए देवी प्रतीक्षा सर इधर करके करेंगी और हम सर उधर करके करेंगे, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसका अभ्यास दोनों एंगल से कैसे होता है। तो इस तरह से कमर के बल लेटना, पैरों को फोल्ड कर लेना, यानी जितना हो सके अपने हिप्स के पास लाना पैरों को, फिर पैरों को खोल देना। हाथों को इस तरह से फोल्ड करके अपने कंधों के नीचे टिका देना, और फिर सांस भरते हुए हम हिप्स को उठाएंगे, कमर का आर्क बना लेंगे, सर को ढीला छोड़ देंगे। जितनी देर यथा सामर्थ्य रुक सकते हैं रुकेंगे, फिर धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे। बच्चे इसको बहुत सुगमता से कर सकते हैं। अब आप ऐसे अपने कमर के बल लेटे रहेंगे, और जब उठेंगे तो हमेशा करवट लेके उठिएगा, आप लेटे रहिए इस तरह से। और यहाँ से हम करेंगे कर्णपीड़ आसन का अभ्यास। ये तो बच्चों का फेवरेट होता है। क्यों फेवरेट होता है? क्योंकि जब इन्होंने अभी बैकवर्ड बेंडिंग किया तो उसके बाद उनको फॉरवर्ड बेंडिंग होना भी ज़रूरी है। कैसे करेंगे कर्णपीड़ आसन? थोड़ा सा नीचे हो जाइए आप, ये अब करके दिखाइए। ऐसे पैरों को उठाना और सर के पीछे ले जाना, और इस तरह से दोनों पैरों के बीच में उनका फेस आ जाएगा। बच्चे इसको बहुत मस्ती से करते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, लेटे रहिए, रिलैक्स हो जाइए। इन तीनों क्रियाओं का अभ्यास 3-3 बार आप कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बच्चों को समय पर सुलाएं, समय पर जगाएं, और सुबह उठ करके सूर्य के दर्शन ज़रूर कराएं। यानी 20 मिनट्स दे मस्ट स्पेंड इन सनलाइट, जिससे उनका विटामिन डी बेहतर रहे, और सूर्य की किरणें उनको हर तरह से फिजिकली और मेंटली स्वस्थ रखती हैं। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। ऐसा कौन है जो भीड़ का हिस्सा बनकर के जीना चाहता है? ऐसा कौन है जो यूनिक नहीं होना चाहता? ऐसा कौन है जो ये नहीं चाहता कि हज़ारों की भीड़ में भी मैं अलग दिखूं?
ऐसा कौन है जो ये नहीं चाहता कि मैं एक बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी बनूं? ऐसा कौन है जो ये नहीं चाहता कि वो एक बहुत बड़ी क्राउड का हिस्सा ना बन करके एक ऐसा व्यक्तित्व बने जो पूरी भीड़ से अलग दिखता हो, खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, इंटेलिजेंट हो? ये सब हमें एक बहुत ही सुगम और आसान से योगाभ्यास से प्राप्त हो सकता है, जिसका नाम है ध्रुवासन, जिसको कुछ विशेषज्ञ वृक्षासन भी कहते हैं और कुछ विशेषज्ञ इसको एकपाद आसन भी कहते हैं। ध्रुव वो जो आसमान में अनेकों तारों में भी अलग दिखता है। ध्रुव वो जो भीड़ में भी यूनिक दिखता है। बस यही क्वालिटीज़ हमारे अंदर जनरेट होती हैं अगर हम ध्रुवासन या एकपादासन या वृक्षासन का अभ्यास करें। ये वो अभ्यास है जो आपने कई बार बहुत सारे टेलीविज़न प्रोग्राम्स में, बहुत सारे किताबों में भी पढ़ा होगा कि हमारे ऋषि मुनि इस पॉस्चर में खड़े होकर के साधना करते थे। क्यों? क्योंकि ये आपके कंसंट्रेशन लेवल को बहुत हाई कर देता है। कितनी दफ़ा होता है कि हम नाम भूल जाते हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते हमें कुछ चीज़ आ रही है दिमाग में बट वो मुंह पर नहीं आ पा रही है, उसकी आइडेंटिटी हम भूल जाते हैं। कितनी बार हम पूरा का पूरा पन्ना पढ़ लेते हैं और रियलाइज़ होता है अरे क्या पढ़ा था मुझे याद ही नहीं। किसी का कोई डिस्कोर्स सुन रहे हैं, कोई सेशन अटेंड कर रहे हैं, सब सुन लिया और हमें रियलाइज़ हुआ अरे क्या सुना था, हमें कुछ याद नहीं है। यानी कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। उसकी वजह से हमारे जीवन का बैलेंस बिगड़ने लगता है और जीवन का बैलेंस बिगड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर जीवन में हम बैलेंस बनाना चाहते हैं तो हमें योग की शरण में आना होगा। नियमित रूप से ध्रुवासन या एकपादासन या वृक्षासन का अभ्यास आपकी कंसंट्रेशन लेवल को बेटर करता है, आपकी इम्यूनिटी को तो बेहतर करता ही करता है, आपके बैलेंस को बेहतर करता है, आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, आपकी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है। यानी अनेक लाभ हैं इसके। कैसे करना है ध्यान से समझिए। इस प्रकार से हम सीधे खड़े हो जाते हैं, दाएं पैर को फोल्ड करेंगे ऐसे और बाएं इनर थाई पर टिका देंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाना और हाथों को आपस में मिला करके शरीर को अपवर्ड स्ट्रेच करना, बैलेंस को मेंटेन करना। यथा सामर्थ्य रुकना नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, फिर हाथ को वापस ले आएंगे, पैर को वापस ले आएंगे। इसी प्रक्रिया को हम बाएं पैर से दोहराएंगे। यानी इस स्थिति में complete balance, body stretched upward, exhale and down। हाथों को मिला लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। हो सकता है आपको देखने में लग रहा हो कि बहुत जटिल है, पर ये बिल्कुल जटिल नहीं है। बस जब आप आरंभ में, क्योंकि कहा गया गुरुपदिष्ट मार्गेण योग में समभ्यसित, गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही योग की साधना की जानी चाहिए। बट आप इसका घर पर अभ्यास करें तो इस तरह से किसी दीवार के पास खड़े होकर के अभ्यास करें, ताकि अगर थोड़ा सा आप डिसबैलेंस हो तो उसका सपोर्ट ले सकें। इसका अभ्यास निरापद है, सभी लोग कर सकते हैं। बस अगर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है और आपको लगता है कि एक घुटने से मैं पूरे शरीर का वज़न नहीं सह पाऊँगा, तो इसका अभ्यास मत कीजिए। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। नियमित रूप से ये ध्यान रहे कि नियमित योगाभ्यास करने से ही हमें लाभ होगा, और योगाभ्यास मतलब योगमय जीवन हमें जीना होगा, सिर्फ क्रियाओं का अभ्यास ही नहीं। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आपको नियमित रूप से योगाभ्यास खुद भी करना है और अपने बच्चों को भी कराना है। आज बहुत ही आसान सी ऐसी योग की क्रियाएं जिन्हें हम खेल खेल में योग, हमारे साथ हैं देवी प्रत्यक्षा, और हम दोनों मिल करके आपको दिखाएंगे कि कैसे बच्चे इन क्रियाओं का बहुत सुगमता से, बहुत सहजता से अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे विरेचन गति का अभ्यास। विरेचन गति को खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी। प्रत्यक्षा आपको खड़े होकर के करके दिखाएंगे और हम आपको बैठ करके करके दिखाएंगे, ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से इसको करना है। बच्चे खड़े होकर के करें तो ज़्यादा बेहतर है, और खड़े होकर के भी करें, बैठ करके भी करें तो सर्वोत्तम है।
बच्चों के क्योंकि घुटनों में दर्द नहीं होता, कमर में दर्द नहीं होता, वो उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, तो बेहतर होता है कि वो इसे जंप के साथ करें, क्योंकि इस वक्त ये क्रियाएं करने का हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि बच्चे फिजिकली एक्टिव रहें। और खेल खेल में हम उन्हें, गुरुदेव कहते हैं कि योग मस्ती बड़ी सस्ती, तो बहुत आसानी से मस्ती में उनको ये योगाभ्यास करा सके। तो इस तरह से हम सीधे खड़े होंगे, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आएंगे। यहाँ पर होती है हमारी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स, और आप देख रहे हैं माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर प्रेशर पड़ेगा। 3 चीज़ें एक साथ करनी है, यानी सांस भरते हुए हाथों को उठाना, या आप सांस भी भर लिया, हाथों को भी उठा लिया और शरीर को भी हवा में ले जाएंगे। सांस भी छोड़ देंगे, हाथ भी वापस ले आएंगे और बॉडी को भी नीचे ले आएंगे। एक बार देखिए कैसे करेंगे। हम बैठ करके दिखा रहे हैं, खड़े होकर के स्टार्ट करते हैं। पूरा सांस छोड़ देंगे, हाथों को ऐसे फैला देंगे साइड में, और फिर डीप ब्रीदिंग, एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल। 3 बार कंप्लीट डीप ब्रीदिंग करके हाथों को वापस लाके आपस में से मिला देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। ये जो आपने विरेचन गति का अभ्यास किया, 50 एक्सलेशंस का एक राउंड, और आप इसके 5 से 6 राउंड्स तक बहुत आसानी से बच्चों को करा सकते हैं। उनका अगर मोटापा बढ़ रहा है घर पे तो वो भी दूर होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, माइंड कंट्रोल होगा, ब्रेन की कैपेसिटीज़ बढ़ेंगी, हाइट बढ़ेगी, यानी लाभ ही लाभ है। दूसरा अभ्यास बहुत ही सुगमता के साथ हम करते हैं, और वो है शिशु गति का अभ्यास। शिशु गति के अभ्यास के लिए हम इस तरह से घुटनों के बल आ जाते हैं, पीछे आ जाओ थोड़ा सा, घुटनों के बल आ जाते हैं, और जैसे छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलता है हंसते हंसते, ऐसे हमें करना है। इससे बच्चों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर पूरा का पूरा प्रेशर पड़ेगा, यानी हमारे दोनों हाथों पर पूरा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है, और उनकी कमर की एक्सरसाइज होती है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। जब खुश होकर के इसे करते हैं तो वो बहुत अच्छा भी अनुभव करते हैं। कैसे? जितनी बड़ी एरिया उनके पास है उसमें उन्हें कराइए। फिर इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएं, और हम इस वक्त प्रतीक्षा का फेस देख सकते हैं, बिल्कुल रेड हो गया है, और हमारा भी हो गया है, क्योंकि जब आप अट्टहास करते हैं और इस पोजीशन में क्रॉल करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपकी फेस की तरफ होता है, और आप खूबसूरत भी होते जाते हैं और स्वस्थ भी होते जाते हैं। तीसरा काम बहुत ही सुगम है, जो है अट्टहास का अभ्यास, यानी योगा लाफ। प्रतीक्षा आपको खड़े होकर के दिखाएंगी, इधर पीछे आ जाओ, और हम आपको बैठ करके दिखा रहे हैं कैसे अट्टहास। सभी लोग इसका अभ्यास दिन में 5 से 6 बार ज़रूर करें, अगर वो चाहते हैं उनकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, वो स्वस्थ रहें, उनका कंप्लीट फिजिकल और मेंटल हेल्थ बना रहे। तो इस तरह से हम हाथों को खोल लेते हैं साइड में, और 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। हाथों को वापस ले आते हैं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, आंखों को बंद कर देते हैं। लेट द ब्लड फ्लो इन योर इंटायर बॉडी। अपने पूरे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो, ब्लड का फ्लो हम अनुभव करते हैं, और फिर आंखें धीरे धीरे से खोल लेते हैं। तो इन आसान सी क्रियाओं का आप नियमित रूप से अभ्यास करें। ये ध्यान रखें कि इस वक्त आपके बच्चों को आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो उनको गैजेट फ्री करने के लिए ये नहीं कि आप खुद भी मोबाइल उनके सामने यूज़ करें और उनको कह रहे हैं कि मोबाइल यूज़ ना करो। ऐसा वो कैसे हो सकता है? क्योंकि बच्चे तो जो देखते हैं वो सीखते हैं। इसलिए आप भी गैजेट फ्री रहिए, और जितना हो सके मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों के साथ ज़रूर बिताइए। दुनिया की सबसे खूबसूरत आँखें हैं वो, उनकी आँखों में आँखें डाल करके थोड़ी देर उनसे बात कीजिए, उनके दिल की बात कीजिए। आपको भी ये थेरेपी के रूप में काम करेगा, और उनके लिए भी। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हमने पसीने का आनंद लेना बंद कर दिया है। हम 24 घंटा एसी में रहते हैं। हम घर पर एसी में रहते हैं, एसी में सोते हैं, एसी में जगते हैं, एसी गाड़ी में बैठते हैं, एसी गाड़ी में बैठ करके एसी ऑफिस में पहुंच जाते हैं, और इस एसी ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी है। यानी आपकी बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं एसी में रहने के कारण होती हैं। हमने प्रकृति का साथ छोड़ दिया।
पर यदि मैं आपसे कहूँ कि बिना एसी के भी आप ठंडक का एहसास ले सकते हैं, आप नेचुरल एसी अपने शरीर को बना सकते हैं अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं शीतली प्राणायाम का। आज हम सीखेंगे कैसे करते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम हमारे शरीर में ठंडक को जनरेट करता है। शीतली प्राणायाम जितनी भी पित्त से संबंधित समस्याएं हैं उनसे हमें आराम दिलाता है। अगर हाइपरटेंशन या हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी रामबाण का कार्य करता है। पिंपल्स हो जाना, एक्ने हो जाना, घमूरियाँ हो जाना, गर्मी बढ़ जाना शरीर में, उनमें भी बहुत बहुत लाभकारी है। और गर्मियों में तो ये आपकी हर समस्या के लिए रामबाण है। कैसे करते हैं शीतली प्राणायाम, इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, नियमित रूप से इसका अभ्यास कीजिए। अगर आप अपने बीपी को नॉर्मल रखना चाहते हैं, अगर आप हाइपरटेंशन से दूर रहना चाहते हैं, अगर आप चमकती, ग्लोइंग, दमकती त्वचा चाहते हैं, लंबे खूबसूरत बाल चाहते हैं, अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, विचारों के ट्रैफिक से बचना चाहते हैं और जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठते हैं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेते हैं, आंख बंद करके बैठना और जीभ का पाइप बनाना। जीभ का पाइप बना करके इस पाइप से सांस को भीतर खींचना और जीभ के टिप पर, टंग के टिप पर पड़ने वाले कूलिंग सेंसेशन को अनुभव करना। यानी आपने पाइप से सांस लिया, नाक से सांस छोड़ दिया। ऐसा कम से कम 10 बार करेंगे। यानी इनिशियली आप कम से कम 10 बार इसके रिपीटिशंस करेंगे और फिर धीरे धीरे से आंखें खोल लेंगे। शीतली प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें। यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है शीतली। ये आपके शरीर के भीतर शीतलता देता है। सर्दियों में इसका अभ्यास नहीं करना है, लेकिन गर्मियों में इसका अभ्यास करने से आपको इतने 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 लाभ होंगे कि आप देखेंगे कि आप स्वस्थ होने लगे हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हम सभी का स्वास्थ्य पर समान अधिकार है और स्वास्थ्य पर तो समान अधिकार है ही, हम सभी का सौंदर्य पर भी समान अधिकार है। हम अक्सर सोचते हैं that people are born beautiful, but I always say people are not born beautiful, they are made beautiful। हम अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं और योग इसमें एक बहुत अहम भूमिका प्ले करता है। अगर हम नियमित रूप से योगाभ्यास करें, योग साधना करें और योगमय जीवन जिएं तो हम सौंदर्य को भी पा सकते हैं और स्वास्थ्य को भी पा सकते हैं। आज हम सीखेंगे मृणाल आसन। यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। मृणाल का अर्थ ही है लोटस। लोटस को सबसे प्योर फूल माना गया, ऐसा जो कीचड़ से भी उठ करके पीस को, सौंदर्य को प्राप्त होता है। मृणाल आसन, यथा नाम तथा गुणा, ये हमें लोटस जैसा सौंदर्य तो देता ही देता है, साथ में इसका जो मूवमेंट है इसको करते समय वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने कमल का फूल को आप मूव करते हैं और आपकी कमर यानी आपका वेस्ट साइज़ कम करता है, आपकी पेट की चर्बी को भी दूर करता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जिस तरह की जीवन शैली जी रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि दिन में बहुत कम बार हम अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, हम अपने आप को खींचते हैं जिससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर हो। और कंधों की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे कंधे स्टिफ रहते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कि हम हाथ को उठाते ही नहीं हैं, या तो सुबह कमीज़ पहनते हुए उठाते हैं या शाम को कमीज़ उतारते हुए उठाते हैं। और आजकल जो हम गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पर स्मार्टफ़ोन, तो हर वक्त फ़ोन हमारे पास रहता है जिसकी वजह से हमारे कंधे झुके रहते हैं, गर्दन ऐसे झुकी रहती है और ऐसे हम काम करते रहते हैं। और एक मुख्य चीज़ ये कि उस फ़ोन से निकलने वाली जो वाइब्स हैं वो हमारे ख़ास तौर पर बाजू और कंधों को इफ़ेक्ट करती है। तो कंधों में, गर्दन में स्टिफनेस
आम आदमी आजकल बहुत महसूस करता है। ये सब समस्याएं, चाहे पेट की चर्बी कम करनी है, वेस्ट साइज़ कम करना है, पतली दुबली छरहरी कमर आपको चाहिए, या फिर आपको शरीर को स्ट्रेच करना है, बेटर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड चाहिए, बेटर सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, बेटर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और अगर आपको अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ानी है, कंधों का दर्द दूर करना है, इन सब में बहुत बहुत लाभकारी है मृणाल आसन। कैसे करेंगे इसे? इस तरह से हम एड़ी पंजे मिला करके खड़े हो जाते हैं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना और आपस में मिला देना। इस तरह से हम फिंगर्स को इंटरलॉक भी कर सकते हैं ताकि हमारी ग्रिप बेहतर हो, और आपके जो कान है वो आपके बाजू से चिपके रहेंगे। इस स्थिति में आप देखेंगे पूरा स्ट्रेच बॉडी का हो रहा है। यहीं से सांस भरते हुए हम लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, वापस आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए राइट साइड, एक्सेल एंड बैक, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, again inhale, exhale, inhale, exhale। पूरे शरीर को स्ट्रेच करना, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना, पैरों को खोल देना और हाथों को आपस में मिला करके शरीर को ढीला छोड़ देना। यानी 5 रेपिटेशंस से आप शुरू कर सकते हैं और 10 रेपिटेशंस का एक राउंड, और बढ़ाते बढ़ाते 3 राउंड्स तक आप इसको ले जा सकते हैं। ये निश्चित रूप से आपके उस एक्स्ट्रा फैट को तो कम करेगा ही करेगा, साथ में इसके अनेकानेक जो और लाभ हमने आपको बताए हैं उनमें भी ये बहुत लाभकारी है। नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। ये ध्यान रखें कि योग का अभ्यास खाली पेट करना है, भोजन के उपरांत इन क्रियाओं का अभ्यास नहीं करना है। तो या तो सुबह खाली पेट करें, और अगर शाम को करते हैं तो मेक श्योर कि आपके लंच के बाद आपके अभ्यास के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप ज़रूर हो। प्राकृतिक जीवन जिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हाइट ना बढ़ना एक आम समस्या है। बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, और जिस तरह की जीवन शैली हमारी हो गई है, फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ बहुत कम हो गई हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई हैं, पूरी की पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, गैजेट्स का यूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है। हम अगर अपने बचपन की बात करें तो हम लोग कितना उछलते कूदते लटकते थे, भागते दौड़ते थे, लेकिन वहीं अगर हम अपने बचपन को आज की जनरेशन के बचपन से कंपेयर करें तो हमें अनुभव होता है कि उनका मोस्ट ऑफ द टाइम गैजेट्स पर जाता है, जिसकी वजह से वैसे ही वो झुके हुए रहते हैं, उनकी गर्दन झुकी हुई रहती है, कमर कंधे झुके हुए रहते हैं, चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन नहीं होता कि वो खुल करके सांस ले पाएँ। प्रकृति के साथ तो वो समय बिता ही नहीं पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कन्फाइंड इनटू देयर रूम्स और हाउसेस जहाँ एयर कंडीशन चल रहा है, या वो गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी बहुत कन्फाइंड हो चुकी है। ऐसे में पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों की हाइट बढ़े, और बच्चे क्या, जो टीनेजर्स हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी हाइट बढ़े। मैं आपको आज बताऊंगी कुछ ऐसी बहुत सुगम सी योग की क्रियाएं जिनका नियमित अभ्यास करके आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। क्या है वो क्रियाएं, ये हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। जीभ पर लगी चोट बहुत आसानी से हील हो जाती है। जीभ पर, टंग पर लगी चोट बहुत आसानी से हील हो जाती है, लेकिन जीभ से लगी चोट हील नहीं हो पाती। इसलिए सोच समझ करके अपने शब्दों का चयन करें, सोच समझकर बोलें। हाइट बढ़ाने के लिए आपको नियमित रूप से कुछ स्ट्रेचिंग प्रैक्टिसेस करनी है, यानी कि सूर्य नमस्कार का आप नियमित अभ्यास करें, जो हमने आपके साथ ऑलरेडी इस कार्यक्रम में साझा किया है। सूर्य नमस्कार के अलावा आप क्या क्रियाएं करें, क्या प्रैक्टिसेस करें, आइए जानते हैं। ताड़ आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाकर के सीधे खड़े हो जाएंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाना,
एड़ियों को भी उठा लेना, पूरे शरीर को अपने पंजों पर बैलेंस करना, यथा सामर्थ्य रुकना, जितनी देर सांस अंदर रोक सकते हैं, और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को साइड से वापस ले आना, हाथों को आपस में मिला लेना, पैरों को खोल के प्रयत्न शैथिल्यम रिलैक्स। आप 5 बार इसे रिपीट कर सकते हैं। तान आसन के लिए कमर के बल लेटना, एड़ी पंजे मिला लेना, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देना, सांस भरते हुए हाथों को सर से ऊपर ले जाना, अपर हाफ को ऊपर की ओर खींचना और शरीर के निचले हिस्से को नीचे की ओर खींचना, पूरे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, यथा सामर्थ्य रुकना, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। 5 बार आप इसे रिपीट कर सकते हैं। चक्रासन के लिए अपने पैरों को फोल्ड कर लेना, अपनी एड़ियों से हिप्स को छू देना, हथेलियों को कंधों के नीचे ले आना, और इस स्थिति में सांस भरते हुए अपने हिप्स को पुश करते हुए उठाना, कमर का आग बना लेना, गर्दन भी, सर भी उठा लेना। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकना और फिर धीरे धीरे से वापस आ जाना, कमर के बल लेट जाना, रिलैक्स। आप कमर को रिवर्स मूवमेंट देने के लिए इस प्रकार से अपने पैरों को फोल्ड करके इस स्थिति में भी आ जाएं और फिर शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। प्रयत्न शैथिल्यम। क्रियाओं का नियमित अभ्यास कीजिए, प्रकृति के साथ समय ज़रूर बिताइए, जितना संभव हो अपने आप को सीधा रखें, अपने पोस्चर को सीधा रखें, झुक करके ना रहें, गैजेट्स का, फ़ोन्स का यूज़ कम करें क्योंकि वो आपके पोस्चर को ख़राब करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि लटकिए ज़रूर अगर आप अपनी हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हैं। प्रॉपर डाइट लीजिए, ऐसी डाइट लीजिए जो इसमें विटामिन्स हों, मिनरल्स हों, प्रोटीन्स हों, यानी फूड की प्रॉपर डाइट की डेफिशिएंसी से भी कभी कभी हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। बस हमारा कार्यक्रम देखते रहें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हमारे इनर वर्ल्ड को हम आउटर वर्ल्ड से अपनी 5 सेंसेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, यानी हमारी आँखें, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, स्किन। इन्हीं 5 सेंसेस से हमारा इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होता है, और इन्हीं 5 सेंसेस से हमारी ऊर्जा वेस्ट होती है, एनर्जी वेस्ट होती है। आपने अनुभव किया होगा, अगर आप बहुत देर तक टेलीविज़न देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो आप थकान महसूस करते हैं। अगर आप बहुत देर तक बहुत लाउड म्यूज़िक सुनते हैं तो थोड़ी देर बाद आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अगर आप बहुत देर तक बोलते हैं तो आप थक जाते हैं। यानी हम अपनी ऊर्जा को इन 5 सेंसेस से ही वेस्ट करते हैं, और इन 5 सेंसेस से ही हम अपनी ऊर्जा को बचा भी सकते हैं। अगर आप अपने कानों को बंद कर लें, आँखों को बंद कर लें, नासिका को बंद कर लें, जिह्वा को बंद कर लें, तो आपकी ऊर्जा भी बचेगी। और त्वचा को हम बंद नहीं कर सकते तो स्वतः ही वो ऊर्जा आपकी त्वचा पर आ जाएगी। यानी षडमुखी मुद्रा का अर्थ है, षड यानी 6, मुखी यानी मुंह। 6 रास्ते, 6 मुंह हम बंद कर देते हैं। अब आप कहेंगे आचार्य जी आपने तो 5 ही इंद्रियां बताई, ये छठा कहाँ से आ गया? तो छठा है आपका मन। मन के माध्यम से भी हम इनर वर्ल्ड को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। षडमुखी मुद्रा को करते हुए हम अपनी 5 इंद्रियां और छठा मन, इनका मुख बंद कर लेते हैं और प्रत्याहार की स्थिति में आ जाते हैं। यानी कि हम अपनी ऊर्जा को भीतर ही सहेज करके रख लेते हैं, भीतर ही रोक लेते हैं, जिसके माध्यम से वो हमारे पूरे शरीर को नरिश करती है। और इसलिए षडमुखी मुद्रा हर समस्या का समाधान है। अगर आपकी आई साइट वीक है, षडमुखी मुद्रा करें। कानों से संबंधित कोई समस्या है, षडमुखी मुद्रा करें। आपकी बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित कोई समस्या है, मेमोरी लॉस हो रहा है, आपको समझ नहीं आता, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आप भूल जाते हैं, षडमुखी मुद्रा का अभ्यास करें। मन विचलित रहता है, मन इधर उधर भटकता रहता है, मन नियंत्रण में नहीं रहता है, कोई भी मानसिक समस्या है, षडमुखी मुद्रा का अभ्यास करें। और त्वचा पर ग्लो नहीं है, पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, झाइयाँ हैं, षडमुखी मुद्रा का अभ्यास करें। तो एक मुद्रा और इतने सारे लाभ।
कैसे करना है षडमुखी मुद्रा? षडमुखी मुद्रा के अभ्यास के लिए हम जीभ का पाइप बनाते हैं, पाइप से अंदर सांस लेते हैं, गालों में भर लेते हैं, अंगूठों से कान को बंद करते हैं, पहली उंगली से आंख बंद करते हैं, दूसरी से नाक और तीसरी चौथी से मुंह, और फिर चिन लॉक लगा लेते हैं। यानी सांस अंदर ही रुका हुआ है, चिन लॉक लगा दिया है, सारे दरवाजे बंद हैं, ऊर्जा भीतर है, त्वचा पर आनी आरंभ हो जाती है। फाइनल स्टेज में आप ऐसा अनुभव करेंगे जैसे या तो आप अंडर वाटर हैं या फिर बहुत तेज़ हवा चल रही है। दोनों में से जो भी ध्वनि आपको सुनाई दे उस पर पूरा ध्यान टिकाएंगे। जब लगेगा कि सांस को अब मैं और देर अंदर नहीं रोक पा रहा हूँ, चिन लॉक खोलेंगे, उंगलियों को हटा देंगे, नाक से सांस छोड़ देंगे। और जैसा हम बार बार बताते हैं, अगर गर्दन के पीछे दर्द है तो चिन लॉक नहीं लगाएंगे, सिर्फ गर्दन को ढीला आगे छोड़ देंगे। ध्यान से देखिए इसको कैसे करना है। जीभ का पाइप बनाना, यानी जब मुझे लगा कि मैं सांस को और देर अंदर नहीं रोक पा रही हूँ, मैंने चिन लॉक खोला, हाथ हटाए, नासिका से सांस छोड़ दिया। आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं, थोड़ी देर इस स्थिति में रहना और इस ध्वनि के आफ्टर इफेक्ट्स को, इस प्रैक्टिस के आफ्टर इफेक्ट्स को फील करना और धीरे धीरे से आँखें खोल देना। 5 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। 1 सप्ताह के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपकी त्वचा के लिए है, कपाल क्षेत्र के लिए है, मानसिक समस्याओं के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए। आप नियमित रूप से षडमुखी मुद्रा का अभ्यास करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आत्मविश्वास की कमी मनुष्य को किसी काम का नहीं छोड़ती है। अगर आपके भीतर अथाह टैलेंट है पर आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो टैलेंट भी किसी काम का नहीं रहता। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके पास टैलेंट नहीं है लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना है तो आप जीवन में फिर भी कुछ कर सकते हैं। यानी आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास जीवन में सफलता की कुंजी है। पर यह आत्मविश्वास कैसे आए? जब हम योग की बात करते हैं तो योग में कुछ ऐसे भी अभ्यास हैं जिनका अभ्यास करने से, जिनकी प्रैक्टिस करने से आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को रेज कर सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। और ऐसा ही एक आसन हम आज सीखेंगे जिसका नाम है सिंह आसन। सिंहासन। सिंह जहाँ बैठ जाता है, अगर वो चट्टान पे भी बैठ जाता है तो वो भी सिंहासन हो जाता है। इतना आत्मविश्वास, क्योंकि वो राजा है, वो किंग है। सिंहासन का नियमित अभ्यास हमारे आत्मविश्वास को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। हमारे थायराइड की समस्या में रामबाण का कार्य करता है। जो लोग वाणी का कार्य करते हैं, यानी जिन्हें बोलने का काम है, पब्लिक स्पीकर्स हैं या वोकलिस्ट हैं, गायन का काम करते हैं, उनकी वाणी को मधुर करता है सिंहासन। क्योंकि जो भी हमारा जमा म्यूकस है, जमा बलगम है शरीर के भीतर, उसको भी बाहर निकाल करके विरेचन की प्रक्रिया करता है, शुद्धि की प्रक्रिया करता है सिंहासन। कैसे करते हैं सिंहासन? सिंहासन के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन तो अब आप सब अच्छे से जानते हैं, इतने समय से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कार्यक्रम के माध्यम से सीख रहे हैं, तो वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद पैरों की स्थिति तो वैसी ही रहेगी, लेकिन दोनों घुटनों के बीच में गैप दे देंगे, यानी इस स्थिति में आ जाना। ठीक, पंजे मिले हुए हैं, एड़ी खुली हुई है, खुली हुई एड़ी पर आपने अपने हिप्स को टिकाया हुआ है, बस दोनों घुटनों में गैप दे दिया। हथेलियों को ऐसे रखना कि फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर सेल्फ, यानी इस स्थिति में आ जाए और सीना ऊंचा, चेहरा ऊंचा। देखिए, बिल्कुल सिंह जब अपने आसन पर बैठता है, यानी अपनी चट्टान पर बैठता है, तो इस ही प्रकार से बैठता है। वही आकृति हमने ले ली। यही योग है कि यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। तो इस तरह से बैठ गए। अब हम अपनी जीभ को बाहर निकाल देते हैं और आंखों को शांभवी मुद्रा में ले जाते हैं और फिर हम सिंह गर्जना करते हैं।
स्थिति में बैठना। गर्जना करने के बाद जीभ को अंदर कर लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, पैरों को भी वापस ले आएंगे और दोनों हाथों से अपने गले पर हल्का हल्का मसाज देना। ये बहुत बहुत आवश्यक है। ढीला छोड़ दें शरीर को। एक राउंड और इसका हम करते हैं। पैरों को खोलना, हथेलियां शरीर की तरफ, सीना ऊंचा, चेहरा ऊंचा, गर्दन बिल्कुल सीधी और आंखें शांभवी मुद्रा में, जीभ बाहर। पैरों को वापस ले आएंगे, गले की मसाज करना और फिर पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। इसका अभ्यास हम 4 से 5 बार तक कर सकते हैं। 4 से 5 रिपीटिशंस इसके कर सकते हैं। सिंहासन का नियमित अभ्यास करें, सभी के लिए लाभकारी है, पर गलत अभ्यास नहीं करेंगे। जैसा सिखाया गया वैसे ही अच्छे से समझ करके करेंगे। और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप सेल्फ टॉक करें, अपने आप से बात करें, सेल्फ टॉक थेरेपी का अभ्यास करें। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमारा कार्यक्रम देखते रहें। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम एक ऐसा आसन सीखेंगे जो शर्करा यानी डायबिटीज़ या मधुमेह के पेशेंट्स के लिए रामबाण का कार्य करता है और इसका नाम है मंडूक आसन। अगर मंडूक आसन का आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपको कभी भी डायबिटीज़ नहीं हो सकती। और अगर आपको डायबिटीज़ है तब भी अगर आप इसका अभ्यास करते हैं, ये आपके पैंक्रियाज की वर्किंग एफिशिएंसी को बेहतर करता है। पैंक्रियाज जब सही ढंग से काम करते हैं तो इंसुलिन शरीर के भीतर ही बनने लगता है। तब आपको इंजेक्शंस के थ्रू या किसी भी एक्सटर्नल मीडियम के थ्रू इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। मंडूक आसन आपके ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी करता है, एनर्जी को अपवर्ड करता है, जिससे आपका चेहरा दमकने लगता है, आप ग्लो करने लगते हैं, आप खूबसूरत दिखने लगते हैं और आपको कोई भी रूज अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। आप स्वतः ही गुलाबी हो जाते हैं क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन अपवर्ड होता है। यह आपकी बौद्धिक क्षमताओं को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। आजकल जो आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपकी आँखों को भी स्वस्थ रखता है। कानों से जुड़ी अगर कोई समस्या है तो उसमें भी रामबाण का कार्य करता है। फेफड़ों को स्वस्थ रखता है, आपके चेस्ट को स्वस्थ रखता है और फेफड़ों से जुड़ा हुआ जो भी आपका तंत्र है यानी ऑक्सीजन का इंटेक बेहतर तरीके से होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होता है। एक आसन और इतने सारे गुण कैसे करते हैं मंडूक आसन, और सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, यानी ये निरापद क्रिया है। इस प्रकार से हम वज्रासन में बैठ जाते हैं और वज्रासन में बैठ करके आप अपने दाएं हाथ से ऐसे मुट्ठी बना लेते हैं। मुट्ठी बना करके ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको, यहाँ पर भी एक चक्र है जिसे आप नाभि कहते हैं, मणिपुर चक्र कह लें या नाभि कह लें, तो नाभि पर टिका दें। अब ये ध्यान रखिए, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द पोजिशन ऑफ योर हैंड। कुछ लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं रखना है। ध्यान से देखिए, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है। तो इस स्थिति में आना, दाएं हाथ से पताका मुद्रा लेना और इस मुद्रा को इस हाथ के ऊपर टिका देना। अब इस हाथ से, दाएं हाथ से लेफ्ट हाथ में जो मुट्ठी बनाई है उसको हल्का सा अंदर प्रेस करेंगे और कैसे झुकेंगे आगे, लोअर बैक से और फिर मिडल बैक से, और चेहरा सामने रहेगा, सीना सामने रहेगा। फाइनल स्थिति में आप महसूस करेंगे जैसे आपकी हार्ट बीट होती है, ऐसे आपकी नाभि पर धड़कन सुन पाएंगे, आप नाभि पर बीट को अनुभव कर पाएंगे। यथा सामर्थ्य रुके, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। फाइनल स्थिति में आपको महसूस होगा ऊर्जा का संचार अपवर्ड हो रहा है, एनर्जी का सर्कुलेशन अपवर्ड हो रहा है। एक बार और देखिए, मुट्ठी बनाई, मुट्ठी को नाभि पर टिकाया, पताका मुद्रा, प्रेस किया, लोअर बैक से झुके,
सीना ऊंचा, चेहरा ऊंचा, अपनी मुट्ठी पर धड़कन को सुनने का प्रयास। जितनी देर सांस अंदर रोक सकते हैं उतनी देर रुकना और फिर सांस छोड़ते हुए वापस हाथों को भी ढीला छोड़ देंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम। कम से कम 4 से 5 बार मंडूकासन को आप रिपीट कर सकते हैं। इसका नियमित अभ्यास करें। अपने भोजन में कड़वा और कसैला, षड रस होते हैं हमारे भोजन में, तो खट्टा मीठा चटपटा चरपरा तो हम खा लेते हैं, लेकिन कड़वा और कसैला नहीं खाते। तो अपनी डाइट में कड़वे और कसैले को ऐड करें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आपका सबसे बड़ा अनुपम उपहार जानते हैं क्या है? ज़रा अपनी बाईं तरफ हाथ रख के देखिए। आप अपने हृदय की गति को सुनेंगे, हार्ट बीट को सुनेंगे, और ये परमात्मा का सबसे बड़ा तोहफा है। आपका हृदय, आपकी हार्ट बीट, आपकी सांस, आपका जीवन, लाइफ इटसेल्फ इज़ अ डिवाइन गिफ्ट। पर हम कभी कभी गलत जीवन जी करके, गलत ढंग से जीवन जी करके इस तोहफे को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, यानी अपने हृदय को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। हार्ट एलिमेंट्स। दुखद है कि वो देश जिसने पूरे विश्व को योग दिया, जिसने पूरे विश्व को अध्यात्म दिया, जिसने पूरे विश्व को स्वास्थ्य दिया, आज वो स्वयं हार्ट डिजीज़ेस का कैपिटल बनता चला जा रहा है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास करें, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा, किसी चीज़ के लिए कोई विलंब नहीं होता है। आज से, अभी से यात्रा आरंभ कर दीजिए तो भी हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं आज आपको एक बहुत सुगम सी मुद्रा बताने वाली हूँ, जिसका नियमित अभ्यास करके आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं, और इस मुद्रा का नाम ही है हृदय मुद्रा। मुद्रा वो जो मुदिता प्रदान करती है। डिफरेंट मुद्रास के माध्यम से हम अपने रक्त के संचार को, उसके रास्ते को बदल सकते हैं। मुद्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उसमें हम आज नहीं जाएंगे। आज हम सीधा सीधा समझेंगे कि हृदय मुद्रा को कैसे अभ्यास करना है। हृदय मुद्रा के लिए इस तरह से हम पहली उंगली के टिप को अंगूठे के रूट से छू देते हैं। पहली उंगली के टिप को अंगूठे के रूट से छू देंगे, दूसरी और तीसरी उंगली को साथ रखेंगे और दूसरी और तीसरी उंगली के टिप को अंगूठे के टिप से छू देंगे, और आपकी कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली बिल्कुल सीधी रहेगी। आप देखेंगे कि इसकी आकृति भी हृदय जैसी हो गई है। ठीक, इस मुद्रा को हम अपने घुटनों पर टिकाएंगे और हथेलियां आकाश की ओर खुली रहेंगी, ज़मीन की ओर नहीं। इस स्थिति में थोड़ी देर आंख बंद करके बैठना। 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक इस मुद्रा को धारण करना, फिर धीरे धीरे आंखें खोल देना और हाथों को रिलैक्स कर लेना। अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो बेहतर है कि आप ध्यान का अभ्यास कुछ समय हृदय मुद्रा में करें। हृदय मुद्रा हमारे हार्ट एलिमेंट्स के लिए बहुत बहुत लाभकारी होती है। इसके साथ साथ अगर आप काली गाय पर थोड़ी देर हाथ फिराएं, देखिए ये सब चीज़ें जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं वो सब के औषधीय गुण होते थे। काली गाय पर थोड़ी देर हाथ फिराना भी आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कम से कम 20 से 30 मिनट सूर्य की किरणों में ज़रूर बैठें और हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। ऐसा कोई नहीं है जो ये नहीं चाहता कि उसकी कमर पतली दुबली हो, जो ये नहीं चाहता कि उसके पेट पर जमा चर्बी कम हो जाए, उसके फ्लैट एब्स हों। सब चाहते हैं कि उनकी बॉडी टोन्ड हो, स्लिम ट्रिम फिट दिखें, और ये सब आप पा सकते हैं अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं सर्वांग गति का। सर्वांग गति को सर्वांग पुष्टि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये गतिमान है इसलिए इसको गति की कैटेगरी में रखा गया है, यानी मूविंग है। इट्स नॉट अ स्टेबल पोस्चर, स्थिर सुखम आसनम नहीं है
सर्वांग गति यथा नाम तथा गुणा, सर्व अंग, सारे अंगों को जो ऊर्जा प्रदान करता है, जो एक्सरसाइज प्रदान करता है, वो है सर्व अंग गति, सर्वांग गति। यानी अगर आपके बाल झड़ते हैं, उम्र से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, आपके चेहरे पर, स्किन पर ग्लो नहीं है, आपकी आई साइट वीक है, आपके कानों की कोई समस्या है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी स्पाइन बहुत स्टिफ है, रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, या फिर कमर का कमरा बन चुका है, या पेट पर बड़े बड़े टायर बन गए हैं, या फिर आप कि हिप्स पर फैट है या थाइस पर फैट है, इन सभी समस्याओं का निवारण छुपा है सर्वांग गति में। देखिए, एक अभ्यास और इतने सारे फायदे। लेकिन अगर आपको लंबर पेन या लोअर बैक पेन, रीढ़ के निचले हिस्से में दर्द रहता है, तब आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसके लाभ से लाभान्वित हो सकते हैं। कैसे करते हैं सर्वांग गति? सर्वांग गति के लिए हम इसी तरह से सीधे खड़े होते हैं और पैरों को कंधों से दुगनी चौड़ाई में खोल लेते हैं। कमर को बिल्कुल सीधा रखते हैं। सांस भरते हुए हाथों को इस तरह से ऊपर उठाते हैं, मुट्ठी बना करके, कि कलाई एक दूसरे से चिपक जाए और कान और बाजू का साथ नहीं छूटेगा थ्रू आउट द प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे अभ्यास में आपके कान और बाजू चिपके रहेंगे। अगर इसका अभ्यास करते हुए आप ऐसे हो जाते हैं या फिर ऐसे हो जाते हैं, दोनों ही स्थिति में ये गलत है। इस स्थिति में रहना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना और यहाँ से बड़ा चक्र बनाना क्लॉकवाइज, साइड बैक, साइड एंड डाउन, और फिर एंटी क्लॉकवाइज, साइड बैक, साइड एंड डाउन, और फिर अपने हाथों को ऊपर ले आना, स्ट्रेच करना, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आना, अपने शरीर को ढीला छोड़ देना, पैरों को भी नज़दीक ले आना, हाथों को आपस में मिला लेंगे और गर्दन को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। सर्वांग गति का अभ्यास कम से कम 10 बार हमें रिपीट करना है, यानी 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसका नियमित अभ्यास आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहेंगे। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वास्थ्य पर हम सभी का समान अधिकार है। हर कोई स्वस्थ होना चाहता है और कहा भी गया, पहला सुख निरोगी काया। जीवन का पहला सुख है कि हमारा शरीर, हमारी काया निरोगी हो। लेकिन योग आपके शरीर को तो निरोगी बनाता ही बनाता है, आपके मन को भी स्वस्थ रखता है, यानी मानसिक स्वास्थ्य भी प्रदान करता है, आत्मा की उन्नति भी करता है, यानी आत्मोन्नति योग से होती है। और योग जीवन के हर पहलू को छूता है और सुख से आगे आनंद तक की यात्रा हमें करा देता है। आज मैं आपको एक ऐसा आसन सिखाने वाली हूँ जो आपके सभी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स का निवारण है। अगर आपके कमर में दर्द रहता है तो ये रामबाण का कार्य करता है। अगर आपकी रीढ़ से, स्पाइन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप नियमित रूप से करें बिलाव आसन का अभ्यास। अगर आपके लंबर पेन का प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क तक का प्रॉब्लम है, तो भी ये आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है। अगर आपको सर्वाइकल पेन है, गर्दन के पीछे दर्द रहता है, तो भी ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। यानी एक आसन और इतने सारे गुण, बस आपको आवश्यकता है तो इसे ढंग से सीखने की, समझने की और फिर दृढ़ संकल्प के साथ प्रतिदिन इसका अभ्यास करने की। बिलाव आसन के अभ्यास के लिए हम इस प्रकार से अपने घुटने के बल आ जाते हैं। अपने घुटने के बल आ जाना, सांस भरते हुए कमर को अंदर दबाना, हिप्स को ऊंचा उठाना, सीना ऊंचा, चेहरा ऊंचा, यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना। फिर सांस छोड़ते हुए कमर का आर्क बना लेना, हिप्स को आगे पुश करना, गर्दन को आगे ढीला छोड़ देना। Complete inhalation, complete exhalation. इनहेल, और जब एक्सेल कर रहे हैं तो अपने एनस को, अपनी गुदा को पूरी तरह से संकुचित कर देंगे, यानी मूल बंद का अभ्यास।
इसमें स्वतः हो जाता है। और फिर वज्रासन में बैठेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। आप 10 रेपिटेशंस इसके कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी स्पाइन बेहतर होगी, गर्दन के पीछे का दर्द दूर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपका पॉस्चरल डिफेक्ट भी हो सकता है, तो उसको भी बेहतर करता है ये। और आपके प्रजनन अंगों से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान इसमें छुपा है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। मोस्ट ऑफ दोज प्रैक्टिसेस जो निरापद हैं, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं योग का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। कोई भी थेरेपी है, उसको अगर हम गलत ढंग से कर लें, अगर हम गलत तरीके से उसको सीख लें, उसका अभ्यास कर लें, तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भले ही थोड़ा सीखें लेकिन ठीक सीखें, गलत न सीखें न उसका अभ्यास करें। आज हम सीखेंगे स्कंधासन। स्कंधासन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आप खड़े खड़े कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा बहुत एक्स्ट्रा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट अपने घर पर जब आप हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक लेकर के इन सिंपल प्रैक्टिसेस को करिए, स्कंधासन का अभ्यास करिए। तो इससे क्या होगा? इससे एक तो जो प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, बहुत देर बैठने से आपकी कमर अकड़ जाती है, आपकी कमर स्टिफ हो जाती है, आपकी वर्टिब्रास कंप्रेस हुए रहते हैं, उनको आप ट्विस्ट करेंगे और आपकी जो कमर का स्ट्रेस है, रीढ़ का स्ट्रेस है, वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आपका जैसे ही आप ये अभ्यास करेंगे और आपकी रीढ़ ट्विस्ट करेगी तो आपको रीढ़ में तो आराम मिलेगा ही, बैक पेन में तो आराम मिलेगा ही, साथ में आपकी सांस लेने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और रक्त का संचार बेहतर तरीके से होगा। साथ में ही जो हमारी चर्बी, चाहे वो पेट पर है, चाहे वो कमर पर है, और जब जो सब लोग कहते हैं एब्स बनाने हैं हमें, तो उन सब में ये बहुत बहुत लाभकारी है। कैसे करना है इसका अभ्यास ध्यान से समझिए। इस प्रकार से एड़ी पंजे मिला करके हम खड़े हो जाते हैं, हाथों को सामने फैला देते हैं। इस प्रकार से सामने फैलाना कि हथेलियाँ एक दूसरे की तरफ रुख किए रहें, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। सांस भरते हुए बाईं तरफ से ट्विस्ट करना ऐसे कि दाईं हथेली आपके बाएं कंधे को छू जाए, एड़ी पंजे मिले ही रहेंगे, सिर्फ अपर बॉडी ट्विस्ट करेगा। एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। इनहेल एंड ट्विस्ट फ्रॉम राइट साइड, एक्सहेल एंड बैक। इनहेल करते हुए ट्विस्ट, एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए ट्विस्ट, एक्सहेल करते हुए वापस। इसको फिर अपने हाथों को वापस ले आएंगे, पैरों को खोल देंगे, हाथों को आपस में मिला लेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इसका अभ्यास आप इनिशियली 5 रेपिटेशंस कर सकते हैं, बढ़ाते बढ़ाते 10 रेपिटेशंस का एक राउंड कर सकते हैं, और कम से कम 3 राउंड तो आप करें ही करें। अगर आप वज़न भी घटाना चाहते हैं, अपने कंधों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ओवरऑल बॉडी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, प्रतिदिन आपके लिए कुछ ऐसे ही बहुत सुगम से योग के अभ्यास लेकर के आते हैं। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।